is the sources that I followed for prelims. तो जो भी सोर्सेज मैंने प्रीलिम्स के लिए फॉलो की वो जनरली टॉपर वीडियोस से इंस्पायर्ड थी एंड मोस्टली सभी लोग सिमिलर सोर्सेज फॉलो करते हैं. मैं अपने ही सोर्सेज आपको बता देती हूँ. पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो किया था. इसके अलावा जो क्लास 11th एनसीईआरटी है फॉर पॉलिटी वो भी मैंने फॉलो किया था फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब. पॉलिटी के बाद जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स. अब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का वेटेज ज्यादा है इन प्रीलिम्स, सो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स फॉलो किए थे. एंड थर्ड सब्जेक्ट दैट वी हैव इज इन्वायरमेंट. प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट का रोल बहुत ज्यादा है एंड देयरफॉर मैंने पीएमएफआईएस की बुक रेफर की थी. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो मैपिंग है ऑफ इन्वायरमेंट जो कि नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स एक्सेट्रा, इनको यूट्यूब चैनल्स के थ्रू कवर किया था. एक परचम क्लासेस है जिसके थ्रू मैंने मेमोरी टेक्निक से वेटलैंड्स और इन सब की मैपिंग लर्न की थी. फोर्थ सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी. आई थिंक ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते फॉर द स्टैटिक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट जो इस बार प्रीलिम्स में देखा गया कि अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर जो कि मैपिंग से रिलेटेड थे. देयरफॉर ज्योग्राफी में स्टैटिक पार्ट कवर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैपिंग करना हो चुका है, चाहे वो रिवर्स की मैपिंग हो या फिर प्लेसेस इन न्यूज हो. सो दैट पार्ट शुड बी डन मोर रिलीजियसली क्योंकि उससे आपको काफी मार्क्स मिल सकते हैं. आई थिंक साइंस एंड टेक हमारे पूरे प्रीलिम्स का एक अनसंग हीरो है. साइंस एंड टेक से 12 to 13 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड और अगर हम उसको कैटेगोरिकली डिवाइड कर सके तो दो एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स है साइंस के न्यूज में जैसे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी या फिर कोई स्पेस मिशन, एंड जो सेकंड पार्ट है वो है बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ वाला पोर्शन. सो फॉर द बायोटेक एंड हेल्थ पोर्शन मैंने एसेंशिया बुक को रेफर किया था विच इज फ्रॉम यूनिक पब्लिकेशन. उस बुक में दो इट्स अ 500 पेज बुक, आई ओनली रेफर टू 60 to 80 पेजेस ऑफ दैट बुक.